दशहरा के पर्व पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो कहीं रावण का वध किया जाता है। वहीं कांकेर के कन्हनपुरी में रावण की प्रतिमा को स्वयं नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ हर साल मिट्टी से रावण की प्रतिमा बनाई जाती है और दशहरा के बाद इस प्रतिमा को खुद नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पिछले 64 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को मनाने के पीछे यहाँ के लोगों का मानना है कि रावण एक विद्वान पंडित थे। यही वजह है कि यहाँ न तो रावण दहन किया जाता है और न ही वध। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे गांव में 1958 से ये परंपरा जो है चली आ रही है। तब से लेकर आज तक मिट्टी का ही हम लोग रावण बनाते हैं और हमारे गांव में परंपरा ये रही है कि जितने ठाकुर गायता के माध्यम से मिट्टी की पूजा की जाती है और मिट्टी की पूजा करने के कारण से ही मिट्टी का रावण बनाया जाता है। हम किसी भी प्रकार का रावण वध या फिर उनका जलाना, उनका दहन करना, ऐसी मान्यता हमारे गांव में नहीं है। और इसलिए भी नहीं है, बुजुर्ग बताते हैं कि मिट्टी की पूजा गांव की परंपरा है और इससे दहन करने से, पुतला दहन करने से एक तो पर्यावरण प्रदूषण होता है और मिट्टी की पूजा जो है वो गांव की परंपरा है और बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। कवर्धा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर रावण के बड़े पुतले का दहन करने की तैयारी है। साथ ही पूर्व कवर्धा रियासत के राज परिवार के सदस्य शाही सवारी में रावण दहन और शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रहती है। कवर्धा में राज परिवार के द्वारा दशहरा पर्व मनाने की परंपरा साल 1751 से चली आ रही है। कवर्धा के पूर्व विधायक और राजा योगेश्वर राज सिंह युवराज मैकलेश्वर राज सिंह के साथ शाही रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पूरे देश के साथ मुंगेली में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंगेली में पुरानी परंपरा के अनुसार मुंगेली में मिट्टी के रावण का लाठियों से पीट कर वध करने की अनोखी परंपरा है। ये परंपरा करीब 200 साल पुरानी है, जहां मिट्टी से बने रावण को लाठी से पीट कर मारा जाता है और रावण वध के बाद उसके अंग और मिट्टी को घर ले जाने को मुंगेली के लोग शुभ मानते हैं। मुंगेली वासी आज भी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो मुंगेली भी इसी वजह से रावण को, मिट्टी के रावण को बनाकर उसे पीट कर मारने की, पूजा करने के बाद मारने की प्रथा है और इसीलिए मुंगेली जानी भी जाती है। गोवर्धन परिवार के द्वारा पिछले काफ़ी समय से मिट्टी के रावण का वध किया जाता है, लाठियों से पीट कर। पिंडरा गापा से जुलूस की शक्ल में लोग आते हैं और मिट्टी के रावण यहाँ पे बनाया जाता है, जिसको लाठियों से पीटा जाता है। उसके बाद लाठियों से वध करने के बाद जो मिट्टी का टुकड़ा है वही सभी अंश ले जाके अपने घर में तिजोरी में रखते हैं और कुछ अपने चूल्हे में उसको शामिल करके अपने घर में भंडार भरपूर रहे ये कामना करते हैं और ये लोगों को उसकी सफलता भी मिलती है। मुंगेली में इस हर वर्ष की भांति दशहरा उत्सव समिति के द्वारा दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 65 फीट रावण दहन करने की पूरी तैयारी है और यहाँ नगर में एक उत्साह का माहौल भी है। विजयादशमी के मौके पर रायपुर में सिंदूर खेला की रस्म खास तौर पर मनाई जाती है। बंगाली समाज के लोग खास तौर पर इसे निभाते हैं। राजधानी के कालीबाड़ी में भी सिंदूर खेला की रस्म पूरी की गई है। इन लोगों को दिखा दूंगी ना ज्यादा। विजयादशमी का दिन देवी की विदाई का दिन होता है, लेकिन इसके साथ ही एक परंपरा का भी निर्वाह किया जाता है। खासतौर पर बंगाली समाज भी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कालीबाड़ी चौक में इस वक्त मौजूद है कालीबाड़ी में और यहाँ पर देवी की प्रतिमा बिठाई गई है
और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंदूर खेला की जो रस्म है वो अदा की जा रही है। एक दूसरे को सुहागिनें सिंदूर लगाती हैं और उनके सुहाग की जो है वो कामना करती है कि अमर सुहाग की कामना करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेहरों पे खुशी किस तरीके की है और बात करते हैं उनसे। हम लोग की बंगाली लोगों की जो बरन होते हैं, बरन बोलते हैं, आज बांगाली कालीबाड़ी समिति में बरन हो रहा है। माँ को पहले सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी शुभ बात है। ये आप देख सकते हैं सिंदूर लगा रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, क्या क्या इसके पीछे क्या धारणा होती है? ये हम लोग आखिरी दिन ऐसे सिंदूर लगा के माता को सिंदूर लगा के करते कि हमारी माता चले जा रही है, हमें बहुत दुख हो रहा है, हम सिंदूर लगा के उनको सबका वो करते हैं। सिंदूर, दुब्बा, धान, पान और मिष्टी, सिक्का सब रहते हैं। इसे हम माँ का वरण करते हैं और हमेशा कामना करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब भी माँ आए सब पर अपना शुभाशीष लेकर के आए और हम रास्ता देखते हैं माता रानी का कि माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। ये जो है ये रस्म यहाँ पर निभाई जा रही है और देखिए कि एक दूसरे को जो है वो सिंदूर लगाया जाता है और माता को विदा किया जाता है। हालांकि ये जो जब सिंदूर खेला किया जाता है तो उनका कहना है कि काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि देवी की विदाई का भी दिन होता है, लेकिन उसके साथ ही उसी खुशी खुशी विदा भी करते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18